हाँ तो भाई जय हिंद और जय श्री राम सभी को। आज हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट अवेटेड टॉपिक वेटिंग लिस्ट के बारे में। हाँ जी, हम बात करेंगे न्यू वेटिंग लिस्ट के बारे में और ओल्ड वेटिंग लिस्ट के बारे में भी। आप सभी के मन में ना ये चलता रहता है कि जी हमारी वेटिंग लिस्ट का क्या चल रहा है, हमारा क्या प्रोसेस चल रहा है, कितना और टाइम लगेगा या कितनी प्रोग्रेस उसमें हो चुकी है। तो आज इन्हीं सभी क्वेरीज का इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। जो साथी हमसे नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे उन्हें पुलिस से रिगार्डिंग अथेंटिक इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले बात करता हूं मैं ओल्ड वेटिंग लिस्ट की, और जो सबसे बड़ी बात जिसमें आपकी 2020 वाली भर्ती की थर्ड वेटिंग लिस्ट की, क्योंकि बहुत सारे साथी ना बहुत क्यूरियसली इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जी हमारी वेटिंग लिस्ट का क्या चल रहा है। कहीं फिर से तो फाइल ठंडे बस्ते में नहीं चली गई है जैसे 2018 या 15 वालों की चली गई है, क्योंकि उन लोगों ने एफर्ट नहीं कर रहे। मैं पहले भी वीडियो में रिपीट कर चुका हूं कि भाई बिना एफर्ट के आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं लग सकती। वही चीज़ 2020 वाली के साथ है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें कुछ साथी लगातार एफर्ट कर रहे हैं और आज उन्हीं के एफर्ट का ये रिजल्ट है कि आपकी लिस्ट में प्रोग्रेस हो रही है डे बाय डे। तो आज हम उसी के बारे में बताते हैं। तो भाई देखो, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा जी आखिर प्रोग्रेस हो रही है तो कितनी हो रही है। तो देखो भाई, लगातार आपकी 3 तारीख को भी साथी गए, 12 तारीख को भी साथी गए, लेकिन अब क्या हो गया है, थोड़ा रिव्यू मिक्स टाइप का हो गया है। इट मीन्स थोड़ी सी चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो गई है। जो चीज़ें हम ये समझ रहे थे कि भाई 12 तारीख की मीटिंग में कुछ न कुछ चीज़ें डीलिंग हेड से निकल के आएगी, लेकिन वहाँ पे चीज़ें फिर से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई। उन्होंने फिर से गेंद आपके अपने तरफ से लेके सरकार के पाले में डाल दी है। इट मीन्स उन्होंने ये कहा कि जी अब आप सरकार से करवाओ, तब हम आगे कुछ काम करेंगे। अब सरकार की वाली बात होगी तो सरकार के लिए आपको पता है सरकार ऐसे तो सुनती नहीं, किसी के थ्रू सुनेगी। और वो जो मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ आप सभी को कि सरकार सुनती है। सबसे ज़्यादा अच्छा एफर्ट किसी नौकरियों के मामले में कोई एक पर्सन कर रहा है तो वो श्री राजेश खुल्लर जी हैं। और देखो, अब सॉल्यूशन की बात करें, ये तो प्रॉब्लम होगी, ये रास्ता हो गया, लेकिन इसके बाद राजेश खुल्लर जी से क्या करना है। बहुत सारे साथी जाते रहते हैं और फिर भी जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि 2-4 साथियों के बजाय आपको फिर से कह रहा हूँ कि और साथी भी जाएं। एक साथ जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। 40 बच्चे एक दिन जाएंगे तो उसका बेनिफिट नहीं है। मिलेंगे तो वो 2 या 3 बंदों से ही। आप अपनी ग्रुप में स्ट्रेटजी बनाओ कि कुछ बच्चे अब जा रहे हैं, कुछ बच्चे इस दिन जाएंगे, कुछ बच्चे इस दिन जाएंगे। वीक में 2 बार या वीक में 1 बार जरूर जाओ। 3 से 4 बच्चे ग्रुप बना के जाओ। मैं पहले भी ये स्ट्रेटजी बताई थी आपको। आप लोग चाहते हो कि फिर वही बात, मैं कुछ बातें बोल देता हूँ तो कड़वी लग जाती हैं कि जी आप एफर्ट तो करते नहीं। वो 3-4 बच्चे जाते रहेंगे और उनको सेम बार बार देख देख के भाई वो पर्सन भी ये सोचेगा कि भाई ये 3-4 बच्चों की प्रॉब्लम है, क्या और बच्चे नहीं हैं इसमें। तो भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, विदाउट एफर्ट आपकी बात नहीं बढ़ने वाली। चीज़ें फिर से वहीं पर रुक गई हैं। थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन उस प्रोग्रेस को प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता। तो आपके एफर्ट को और थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। जो साथी कर रहे हैं ऑलरेडी एफर्ट, उनके साथ साथ और भी साथी जुड़ो भाई, उनको भी हेल्प करो। जब तक आप एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट करके एक साथ नहीं जाओगे, अपने मन में कोई भी ये चीज़ है ना, कोई भी ये लोभ लालच है, इन सबको छोड़ के जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपका काम नहीं होने वाला। साफ साफ शब्दों में कह देता हूँ, मैं कोई मक्खन मलाई लगा के बोलने वाली बात नहीं। भाई आपका काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। भाई जो एक्चुअलिटी यही है कि आप जब तक और एफर्ट नहीं करोगे ना, तब तक कुछ काम नहीं होना। और कुछ बच्चों के करने से ये चीज़ नहीं होगी। अब वापस पहले एक बार लग रहा था कि भाई कुछ बच्चों के करने से चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि भाई जब तक आप कलेक्टिवली एफर्ट नहीं करोगे विद सिस्टमैटिक वे, जब तक सिस्टमैटिक वे का मैंने फिर से बता रहा हूं कि भाई कंटिन्यू जाओ और लगातार दूसरे बंदे रिपीट करो। आप ये सोचो कि एक जने से 4 जनों से जाने से हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, बात ये चीज़ थी पुरानी वेटिंग के बारे में। और अब बात करते हैं नई वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखो भाई, आप सभी को पता है, आपने देखा होगा कि बहुत कम ऐसी सीट्स हैं जिन पे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। आपने देख लिया होगा नंबर ऑफ रिपोर्टिंग और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनने ज्वाइन कर लिया है। तो अब आपको भी पता है कि भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ज़्यादा सीट वैकेंट नहीं है। अब इनके बारे में अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो में जो डाटा है उसके साथ बता दूंगा कि एग्जैक्ट इतना है। 19 जनवरी तक तो अपने पास लीगल
टाइम है, इट मीन्स बहुत सारे साथी 19 जनवरी तक भी ज्वाइन करेंगे। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंट सीट उस टाइम तक तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ इसके बाद भी बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो किसी अदर जॉब में लग जाते हैं तो उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो लगभग आपका 1 महीना और एक्स्ट्रा मान के चलो, जनवरी से फरवरी तक लगभग आपका डाटा आता है। और देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी, अपना पुलिस डिपार्टमेंट है, ये आपका जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है उसके 3 मंथ के बाद, ट्रेनिंग स्टार्ट होने के 3 मंथ के बाद, मीन्स आप सोचो कि 16 दिसंबर को आपको ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च के आसपास आपका डाटा मंगवाएगा। अब इसमें क्या आ गया, मार्च के लास्ट वीक में आपका डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि जी इतने बच्चे अभी प्रेजेंट में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिकॉज उससे पहले जो बच्चे जाने होते हैं वो जा चुके होते हैं मोस्टली, और कितनी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है उसका एक अंदाजा हो जाता है, जिससे कि डीजीपी ऑफिस HSSC को बोल सकता है कि जी इतने कैंडिडेट शॉर्ट हो रहे हैं, इतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, इतनी सीट वैकेंट है, तो आप इस कट ऑफ से जितने साथी इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नीचे हैं उनकी हमें लिस्ट प्रोवाइड करो, उनका बायोमेट्रिक वगैरह आगे का प्रोसेस करेंगे जिससे कि वो साथी ज्वाइन कर सके। तो देखो भाई, आपकी मिनिमम आपका मार्च मान के चलो, जो न्यू कैंडिडेट सोच रहे हैं मिनिमम मार्च के बाद ही मान के चलो, मार्च में तो डाटा मंगवाएंगे तो आप अप्रैल के आसपास मान के चलो कि आपकी न्यू वेटिंग लिस्ट लग सकती है। तो मिनिमम इतना टाइम लगेगा, तो आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ज्यादा टेंशन मत लो। देखो जो चीजें होनी है, जिस हिसाब से जितना टाइम लगेगा उतना तो लगेगा ही, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन किसी दूसरे एग्जाम की, अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करना, अपने टाइम को फुली यूटिलाइजेशन करना, ये आपके हाथ में है, तो आप इस चीज को करिए। तो आई होप वेटिंग से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स थे ना वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी साथी को और डाउट रह जाता है तो वो बेझिझक हमें कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है। और भी बहुत सारे साथियों की क्वेरीज आ रही थी, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाया बिकॉज मैं 2 दिन से थोड़ा बिजी था, इसके लिए सॉरी भाई। मैं जल्द ही आज दिन में या शाम को आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप मुझे सेंड कर दीजिए, या तो एक हम लाइव सेशन रख लेते हैं या 1 by 1 पर्सन का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद और जय श्री राम भाई।